कैसे हैं आप लोग। मेरी इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं कुमिकान कम्युनिट के चैप्टर 142 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमिकान कम्युनिट के चैप्टर 142 की शुरुआत में हमें रुमिको को दिखाया जाता है जो कोमी से पूछती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ कोमी। बट हमारी कोमी समझ ही नहीं पाती कि रुमिको ये कहने का मतलब क्या था। थोड़ी देर गंभीरता से सोचने के बाद कोमी समझ जाती है कि रुमिको एक स्लीप ओवर के लिए कह रही है। फिर हमें बताया जाता है कि रुमिको ने कोमी को एक स्लीप ओवर के लिए इसलिए पूछा है ताकि वो कोमी के और करीब जा सके। फिर हमें कोमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही गहरी सोच में चले जाती है और सोच रही होती है कि एक स्लीप ओवर ठीक रहेगा या नहीं। फिर हमें थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि कोमी रुमिको को स्लीप ओवर के लिए मना ही नहीं कर पाती। फिर थोड़ी देर बाद हमें कोमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपनी मॉम को स्लीप ओवर के बारे में बता रही होती है। बट कोमी की मॉम भी समझ नहीं पाती कोमी क्या कहने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर गंभीरता से सोचने के बाद कोमी की मॉम भी समझ जाती है कि कोमी क्या कह रही है और फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर बाद रुमिको को दिखाया जाता है जो कोमी के घर में आई हुई होती है। फिर हमें रुमिको और कोमी की मॉम को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को हेलो कहते हैं। हमें कोमी को दिखाया जाता है जो रुमिको को अपने रूम में लेके जा रही होती है। कोमी रुमिको को इशारा करके उसका बेड दिखाती है। फिर हमें बताया जाता है कि रुमिको और कोमी दोनों ही बहुत नर्वस होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम आगे क्या बात करें। थोड़ी देर बाद हमें रुमिको को दिखाया जाता है जो कोमी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज का शौक है। फिर हमें कोमी को दिखाया जाता है जो लिखकर बताती है कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद कोमी रुमिको से पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर रुमिको कोमी को बताने लगती है कि उसे क्या क्या पसंद है। बट रुमिको कोमी को कुछ ज्यादा ही बता देती है। फिर थोड़ी देर बाद रुमिको कहती है कि लगता है मैंने अपने बारे में ज्यादा ही बता दिया। फिर हमें कोमी को दिखाया जाता है जो लिखकर बताती है कि ये कितना अच्छा है कि तुम अपने बारे में कितना कुछ बता सकती हो। फिर रुमिको कोमी से कहती है कि तुम मेरी तरह नॉर्मली बात क्यों नहीं करती। फिर कोमी लिखकर बताती है कि मैं हमेशा अपनी नोट से ही बात करती हूँ इसलिए मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर रुमिको थोड़ी देर के लिए शॉप में चली जाती है क्योंकि उसने अभी तक इसे नोटिस ही नहीं किया था। फिर हमें रुमिको को दिखाया जाता है जो कोमी से पूछती है कि तुम ऐसे बात क्यों करती हो। फिर कोमी रुमिको को अपने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कोई भी मजा नहीं आएगा। फिर रुमिको कहती है कि तुम वो हीरो हो जिसने मुझे बचाया है और बात ना कर पाना उतना मायने नहीं रखता। फिर थोड़ी देर बाद रुमिको जूस के नशे करने के बाद कोमी से पूछती है कि ऐसा कोई है जिसे तुम पसंद करती हो। फिर रुमिको कहती है कि रुक जाओ पहले मुझे तुम्हारे पहले प्यार के बारे में बताओ। फिर रुमिको वापस से कहती है ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए पहले मैं अपने पहले प्यार के बारे में बताती हूँ। फिर रुमिको कहती है कि मेरा पहला प्यार मिडिल स्कूल के बेसबॉल क्लब का उसागी कुन था। फिर रुमिको कोमी को बताती है कि एक बार जब मैंने उसे बॉल को वापस किया था तो उसने मुझे स्माइल करते हुए थैंक्स बोला था और उसी समय एक तीर मेरे दिल में आके सीधा लगा था और मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद रुमिको कोमी को बताती है कि मैंने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और वो फिर किसी दूसरी लड़की के साथ डेट में जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें रुमिको को दिखाया जाता है जो कोमी को कहती है कि अब कोमी तुम्हारी बारी। फिर हमें कोमी को दिखाया जाता है जो जूस के नशे करने के बाद कहती है कि वो एंट्रेंस सेरेमनी का समय था जब मैंने किसी से बात की थी। फिर कोमी कहती है कि वो पहली बार था जब मैंने किसी से इतनी बात की थी और उस समय मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर कोमी बताती है कि जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ मुझे हमेशा अच्छा लगता है। फिर हमें रुमिको को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि अगर ये कोमी का पहला प्यार है तो ये जरूर उसके मिडिल स्कूल से होगा। फिर रुमिको कोमी से पूछती है कि अभी कोई है जिसे तुम पसंद करती हो। बट कोमी इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाती और रुमिको से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी कोई पसंद है। कोमी का ऐसा सवाल पूछने पर रुमिको बहुत ही गहरी सोच में चली जाती है और फिर हमें रुमिको की सोच में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। हम सब जानते हैं ये बंदा कौन है और अब मेरे पास इस बंदे के लिए केवल एक ही शब्द है, गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। फिर रुमिको कहती है कि मुझे कोई पसंद नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर थोड़ी देर बाद रुमिको कोमी से कहती है कि चलो हॉरर मूवी देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि कोमी को हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर भी कोमी और रुमिको दोनों रात भर हॉरर मूवी देखते हैं और यही ये चैप्टर एंड होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आता है तो कमेंट करना मत भूलना भाई, बस इतना ही कर दो।